जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल गुरुजी का टेलीपैथी से एक मैसेज था जो कि एक दिन पहले था। संगत जी, रात में मैं जब सो गई थी तब एकदम से मेरी आंख खुली और एकदम से जब मैंने देखा तो एक मैसेज था कि बेटी, ये सत्संग आज रात से पहले चुपचाप ज़रूर सुन लेना। मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे घर में जो भी नेगेटिविटी का कारण और ब्लैक मैजिक का सामान है उसको भस्म करके जाऊँगा। तेरे बच्चे की परेशानी का समाधान भी आज एक ही रात में कर दूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं उस दिन नींदों में थी तो मैंने ये सत्संग प्ले भी किया, लेकिन मैं नहीं सुन पाई संगत जी। मैं जब सत्संग पूरा हो गया संगत जी, उसके बाद मेरी दोबारा आँख खुली तो मैंने संगत जी दोबारा प्ले किया, लेकिन संगत जी मैं फिर नींदों में सो गई। संगत जी, अगले दिन मुझे याद आया कि ये सत्संग मुझे आज रात को सोने से पहले मैं एक बार ये सत्संग ज़रूर सुनूंगी। और संगत जी, रात को उसमें जब ये लिखा था कि चुपचाप सुनना, तो जब मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर सो गए संगत जी, तब मैंने चुपचाप ये सत्संग सुना और रात के 10:30 बजे का टाइम था। संगत जी, ये पूरा सत्संग सुनकर मैं सो गई और संगत जी सुबह ही मैंने ड्रीम में देखा कि अच्छे से मुझे पूरा ड्रीम याद नहीं है संगत जी, लेकिन मुझे इतना याद है कि किसी को मारा गया था और एकदम से मैंने देखा कि कुछ लोग बेड पर बैठे हुए हैं और उनके जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा शीशा है, जो कि संगत जी वो शीशा एकदम से टूट जाता है। और जो भी नेगेटिविटी वाली जो भी चीज़ें मुझे दिखती है, एक तो मुझे संगत जी एक लड़की दिखती है जो कि मेरे हस्बैंड के साथ होती है क्या है। और जैसे गुरुजी महाराज ने आज के ड्रीम में एक वशीकरण भी ख़त्म कर दिया और कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी संगत जी कुछ तो रात के सपने में हुआ था, शीशे का इस तरीके से टूटना। और संगत जी, आज जब मैंने सुबह उठने के बाद मैंने संगत जी एक और ड्रीम में मैंने एक चीज़ और देखी कि मैं अपनी मदर इन लॉ से बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर चिल्ला रही हैं और मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही हूँ कुछ, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। सपने में ही संगत जी गुरुजी महाराज ने कोई कष्ट कटवाया, क्योंकि संगत जी एक बात को लेकर मैं 200% श्योर हूँ कि मुझे गुरुजी महाराज ने इतनी बार ड्रीम में दिखाया है कि मेरे हस्बैंड का जो वशीकरण था वो मेरी मदर इन लॉ की साइड से था। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती। गुरुजी महाराज कहते हैं हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दिखाए, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। और संगत जी, सुबह उठने के बाद में मैं 6:30 बजे कुछ उठी आज, वरना मैं 9 साढ़े 9 बजे ही उठती हूँ संगत जी। पता नहीं मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जैसी फ़ील होती है, लेकिन आज मुझे सुबह उठने के बाद बहुत अच्छा भी फ़ील हुआ। गुरुजी महाराज बस नज़र ना लगे। सच में संगत जी, मैं ये सोचती हूँ कि ये एनर्जी कहाँ, मतलब क्यों नहीं होती मेरे अंदर। मैं हमेशा ऐसे हैवी हैवी सा फील करती हूँ, सुबह मुझसे उठा नहीं जाता, उठने के बाद मुझसे घर का काम नहीं होता। संगत जी, सुबह उठकर मैंने अमृत वेला जो एक रिंकू वीर जी का आता है संगत जी, जब ऐसे ही मैंने वो सुना तो आज उसमें रिंकू वीर जी ने बताया कि मुंबई में एक संस्था है एक्यूप्रेशर की, अगर हम गूगल सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगी संगत जी। वहाँ जो है उनके पास एक दिन एक टाइटल या मैं कहूँगी कुछ ऐसा आया उनके पास जिसमें लिखा हुआ था कि हमें दूसरों की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। संगत जी, नेक्स्ट डे ही उनके संस्था में एक पेशेंट आती है जिनके घुटने में बहुत दर्द था और डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी के लिए बोला था। तब वो एक्यूप्रेशर से उनको दबा रहे थे तो जो पेशेंट थी उन्होंने बोलना शुरू किया कि डॉक्टर ने पूछा कि आप कितने घंटे खड़े होकर काम करते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं 2 से ढाई घंटे किचन में कंटिन्यू खड़े होकर काम करती हूँ, क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करना होता है, बच्चे के लिए खाना बनाना होता है।
डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अब आधे आधे घंटे के बाद बैठ जाइए थोड़ी देर, फिर आप काम कीजिए। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। मेरी मदर इन लॉ पूरा टाइम बैठे रहती है, वो मेरी हेल्प नहीं करती। तभी उनको याद आता है कि एक दिन पहले ही उन्होंने ये एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि किसी की निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने आंटी से बोला, अपने पेशेंट से, कि मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बात माने तो। उन्होंने बोला कि आप अपनी सास की निंदा चुगली करना बंद कर दो। तो उन्होंने बोला कि ये तो संभव ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं मानोगी तो मैं आपका एक्यूप्रेशर का नहीं करूँगी। मेरे साथ जो मेरे जो नर्स वगैरह फिर जो हैं वो ही आपका ये करेंगी, मैं खुद आपका एक्यूप्रेशर का नहीं करूँगी, आपको खुद को नहीं दूंगी मैं। तो आंटी ने बोला ठीक है, नहीं नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सास की निंदा चुगली नहीं करूँ। और संगत जी, खुद रिंकू वीर जी ने ये बात बोली कि जब उन्होंने धीरे धीरे बंद किया, उनको टाइम लगा, 15 दिन लगे, और जो धीरे धीरे एक्यूप्रेशर भी उन्होंने लिया और उन्होंने निंदा चुगली करना बिल्कुल बंद कर दिया, उसके बाद उनके घुटने में 95% आराम आ गया और डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया सर्जरी के लिए। संगत जी, ये बात आप सबको बहुत मजाक लगेगी शायद, लेकिन आज के अमृत वेले में मैं अमृत वेला नहीं सुनती हूँ। संगत जी, सुबह सुबह ऐसे ही उठ के जो शो हुआ और जैसे ही वो प्ले किया, तब उसमें आज रिंकू वीर जी ने ये बात बोली और ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो खुद कह रही हैं कि पहले हमारे एक्यूप्रेशर से जो लोग 16-17% ठीक होते थे, अब जब से हमने ये बोलना शुरू किया है कि आप निंदा चुगली करना भी बंद करो, हमारे 95% जो पेशेंट्स हैं वो ठीक होने लगे हैं, ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। तो संगत जी, रिंकू वीर जी ने ये तक कहा कि सास पुराण हर जगह स्टार्ट हो जाती है, और ये सत्संग आज मेरे लिए था पूरा। संगत जी, मेरे घुटने में इतना दर्द है अभी कि मैं 2 जगह डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ। मेरे डॉक्टर ने सर्जरी बोली है घुटने की, और अभी मेरी उम्र सिर्फ 32 ईयर्स है। संगत जी, मैं मतलब अपने दिमाग से अपनी मदर इन लॉ को निकाल ही नहीं पाती हूँ। उनकी बातें मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा घुस जाती है, क्योंकि उनका जो नेचर है, थोड़ा सा जैसा भी है, वो थोड़ा सा जो बोलती हैं तो वो मैं इतना ज़्यादा अपने अंदर, मतलब मैं वो चीज़ें निकाल नहीं पाती। संगत जी, मैं अभी मुंबई हूँ, वो राजस्थान है, जयपुर है, और मैं यहाँ आने के बाद में भी मेरे दिमाग में बस वही चलता रहता है कि उन्होंने मुझसे अगर वो मुझे, मैं घर जाऊँगी वो मुझे ऐसा कहेंगी तो मैं उन्हें साफ़ ये बात बोल दूँगी, मैं नहीं सुनूँगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं यही सब सोचती रहती हूँ संगत जी। और संगत जी, अभी तो कम से कम 1 महीना हो गया है, मैं खुद समझ नहीं पा रही कि मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा क्यों है। तो आज रिंकू वीर जी ने ये तक बात बोली कि आप है ना अपने गुरु से बोलो कि जब आपके मन में कुछ आए कि गुरुजी हमें बख्शो, गुरु नानक जी हमें बख्शो, हमारे गुरुजी से बोलो कि हमें बख्शो, हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी की नहीं, हमारे दुश्मन के लिए हमें कुछ भी गलत नहीं बोलना है, हमारे फ्रेंड्स के लिए नहीं। हम किसी के लिए कुछ गलत बोलते हैं तो हमारे पास ही आता है। और संगत जी, ये बात मैंने खुद ने, अभी गुरुजी महाराज ने जब से मुझे जोड़ा है, ये मैं खुद देख चुकी हूँ कि गुरुजी महाराज जो सेवा करवाते हैं, उन्होंने संगत जी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक लॉकेट स्वरूप था, जिसके लिए गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी से बताया कि तुझे मेरे स्वरूप की, एक लॉकेट स्वरूप की सेवा करनी है। संगत जी, मेरे पास सिर्फ एक था और मैंने वो अपनी डॉटर के लिए रखा हुआ था, लेकिन जब गुरुजी महाराज का आदेश आया और जब उन्होंने बताया तो वो सेवा उन्होंने करवाई। उसके बाद संगत जी, एक दिन मुंबई में ही गुरुजी के आश्रम में जा रही थी, तभी जो शटल सेवा थी, जब मैं वहाँ बैठी तो एक अंकल मेरे पास बैठे हुए थे, और संगत जी आप बिलीव करेंगे, उन्होंने मुझे 5 लॉकेट स्वरूप दिए। 5 लॉकेट स्वरूप। संगत जी, मैं इतना शॉक्ड और इतना खुश हुई। और संगत जी, उसके बाद मुझे एक सत्संग में एक आंटी के वहाँ से, सबको एक एक ब्लेसिंग ही मिलती है, उस दिन मुझे 3 लॉकेट स्वरूप मिले, बहुत बड़े वाले, स्टोन वाले, बहुत सुंदर। संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक बार पीले चोले के छोटे बड़े मंदिर का जो स्वरूप था वो उसकी सेवा करवाई, और अब की बार गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर से, जो डुगरी मंदिर में हम जाते हैं और वहाँ जो गुरुजी महाराज का स्वरूप है, जिसमें गुरुजी महाराज ने वाइट कलर का पहना हुआ है, उन्होंने अपने गाल पर अपना हैंड लगाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे मतलब मुझे तो बिल्कुल लाफिंग बुद्धा जैसे क्यूट से, वो बिल्कुल इतने अच्छे लग रहे हैं उसमें, और गले में उन्होंने एक स्टॉल डाला हुआ है।
संगत जी वो बड़ा स्वरूप इस बार गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ कि हम अगर इतना सा करते हैं तो गुरुजी महाराज हमें इतना देते हैं। तो संगत जी वही है, अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो वो लौटकर हमारे ही पास आएगी। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ घुटनों से बहुत परेशान है। एक बात मैंने नोटिस की थी संगत जी, ये मुझे अब समझ आई है 2024 में, कि जब मैं अपनी मदर इन लॉ के घर जाती थी तो वहाँ जाने के बाद मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो जाता था और मदर इन लॉ को पेन बहुत रहता था घुटने में। लेकिन जब मैं उनसे दूर हो जाती थी तो मदर इन लॉ को बहुत रिलीफ मिलता था घुटने में, और मेरे घुटने में पता नहीं क्यों बहुत बहुत पेन स्टार्ट हो जाता था। मेरे घुटने में दर्द था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं जब मदर इन लॉ मेरे साथ रहती है तो मेरे घुटने का दर्द कहाँ चला जाता है, कि मैं बैठकर पोंछा भी लगा लेती हूँ अच्छे से सब कुछ। ये चीज़ मुझे समझ ही नहीं आई, लेकिन अब मुझे समझ आई है। गुरुजी महाराज कहते हैं अगर तुम उनकी निंदा करोगे, उनके बारे में सोचोगे, तो जो उनके कर्म है वो तुम भुगतोगे। अभी जो उनकी एज हो गई है संगत जी, उनको जो प्रॉब्लम है वो करनी है। लेकिन आज रिंकू वीर जी ने ये तक बोला कि उनकी कोई उम्र नहीं थी आंटी की, जिनको डॉक्टर ने सर्जरी बोली थी घुटने की सर्जरी होती है एक एज में जा कर के। और संगत जी आज मेरी एज अभी सिर्फ 32 ईयर्स है, मेरी डॉटर सिर्फ 2 साल की है, और मुझे घुटने की सर्जरी बोल दी डॉक्टर ने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि घुटने का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो गुरुजी महाराज से मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं भी। और गुरुजी महाराज सिर्फ मेरी कोशिश करने से नहीं, आप भी मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं अब बिल्कुल 1% भी उनके लिए ना सोचूं, उनके लिए कुछ भी दिमाग में इतना गुस्सा ना रखूं। मैं बस गुरुजी महाराज मुझे नीवा आप बनाओगे, और मुझे मेरे जो भी बुरे कर्म मैंने किए हैं गुरुपा, मैं उन सब की आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जाने अनजाने दोनों में मैंने जो भी गलतियाँ की है गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दो। और संगत जी आज प्रॉमिस डे है, आज डेट है 11 फरवरी 2025। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज प्रॉमिस डे है, क्योंकि मैं ये सब वैलेंटाइन डेज़ के ये डेज़ मुझे याद नहीं रहते, ना हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आज जैसे मेरे दिमाग में क्यों ऐसा आया कि आज देख आज कौन सा डे है, और देखा तो आज प्रॉमिस डे है। तो गुरुजी महाराज मैं बहुत डर रही हूँ प्रॉमिस करने से गुरुजी महाराज से, लेकिन गुरुजी महाराज की बेटी पूरी कोशिश करेगी आज प्रॉमिस डे पर कि वो अब बिल्कुल अपने दिमाग में किसी के लिए निंदा चुगली नहीं करेगी, और अपनी मदर इन लॉ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगी वो। और गुरुजी महाराज आप पूरा आशीर्वाद देना, आप ही हो जो ये सब करने में मेरी मदद करोगे। संगत जी आज जो डेट है संगत जी, जो गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप आया था वो आया था संगत जी 1 फरवरी 2025 को। और संगत जी देखिए कि इतने दिनों से वो फ्रेम नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं गई और पहली बार ऐसा हुआ कि आंटी ने बोला मुझे जिनके यहाँ मैं गई। संगत जी मुझे काफ़ी आज घुमाया गुरुजी महाराज ने, कि मैं देख रही थी, मैंने कम से कम 5-6 शॉप ट्राई करी कि किसकी रेट सही है और किसके कहाँ क्या मतलब कोई ज़्यादा ब्रांड का यूज़ करता है कि क्या करते हैं फ्रेम में। मैंने आज ये बहुत ट्राई किया पैदल चल चल के। तो संगत जी आज ही आंटी जिनसे फ्रेम करवाया उन्होंने मुझे 1 घंटे के अंदर ही गुरुजी महाराज का फ्रेम करके स्वरूप दे दिया संगत जी। और संगत जी पिछली बार जो मेरे पास गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप गुरुजी के आश्रम से मुंबई से ब्लेस हुआ था संगत जी, वो थोड़ा छोटा है, लेकिन संगत जी उसके फ्रेम के पैसे लगे थे 1000 रुपीज़। और आज जो गुरुजी महाराज का फ्रेम तैयार होके आया है वो सिर्फ 380 रुपीज़ में, जो कि पहले वाले स्वरूप से भी बड़ा स्वरूप है। देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने बताया सब कुछ। मुझे यहाँ आसपास मैं कुछ नहीं जानती मुंबई में, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी जगह लेकर गए जहाँ होलसेल से होता है सब कुछ। बहुत बहुत अच्छा फ्रेम हुआ। और संगत जी जो पहले वाला फ्रेम है डिट्टो वही फ्रेम है गुरुजी महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी आज उनका सत्संग भी घर पर अकेले बैठ के किया। संगत जी क्योंकि जब गुरुजी महाराज का स्वरूप आता है तो उस दिन हमें ज़रूर सत्संग करना चाहिए। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने तो मुझे थोड़े दिन पहले ही टेलीपैथी से बताया कि नए बर्तन ले आ। उन्होंने मुझे नए शूज़ के लिए भी बोला, लेकिन मैं शूज़ नहीं ला पाई। संगत जी नए बर्तन आ गए और उन्होंने कहा कि जोत का दीपक, पहले संगत जी जो मैं कर रही थी वो काला भी हो गया था, और गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनवाया कि जोत का दीपक काला हो गया है, नया जोत का दीपक ले लो। संगत जी नया जोत का दीपक भी आ गया। आज नए बर्तन में गुरुजी महाराज को दूध जलेबी का समोसा प्रसाद,
समोसा और चाय का, और संगत जी कड़ा प्रसाद, ये सारा गुरुजी महाराज को आज भोग लगाया और सत्संग हुआ 1 घंटे का संगत जी। संगत जी पीले चोले में, पीले रंग का एक चोला है जो कि जब पहली बार गुरुजी महाराज ने घर पर सत्संग करवाया था संगत जी, उस दिन वो आया था। और संगत जी देखिए, उस दिन भी गुरुजी महाराज ने, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि गुरुजी महाराज कौन से रंग का चोला लेना है आपके सत्संग के लिए। और संगत जी मैं जब बार बार, मैंने जितनी बार यूट्यूब खोला तो एक गुरुजी महाराज को जो स्वरूप बार बार ब्लेस हो रहा था, जिसमें उन्होंने गर्दन में अपने स्टॉल डाला हुआ था, और मुझे यही लगा कि कुछ गोल्डन कलर का या येलो या ब्लैक कलर का लेना था, तो येलो कलर का लिया। और संगत जी डिट्टो वही स्वरूप गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ है। आज गुरुजी महाराज का येलो स्वरूप, येलो चोले में गुरुजी महाराज की पूरी गद्दी लगी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और संगत जी जो ड्रीम मैंने आपको शेयर किया था, मेरा ब्लैक मैजिक, गुरुजी महाराज ने आज सत्संग में भी सुनवाया कि तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है। मैं गुरुजी महाराज, ये बहुत 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 बड़ी बात है मेरे लिए कि ब्लैक मैजिक ख़त्म होना और नेगेटिविटी ख़त्म होना, क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से तो संगत जी कुछ भी काम नहीं हो पाता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, फ्लैट से बाहर जाने का मन नहीं करता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं यही अपने सत्संग को रोककर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दो, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।